अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो ट्रेडर्स, आज जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से, तो ये जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया है ताकि जो बिगिनर लेवल पे ट्रेडर्स हैं वो भी आसानी के साथ और सहल तरीके के साथ मैंने कोशिश की है कि आपको मैं ये चीज़ें समझाऊं ताकि जो स्टार्टिंग में जो ट्रेडर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी इन वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सिलसिला स्टार्ट किया है। तो हमारा पेड कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें बेसिक और एडवांस दोनों कोर्सेज शामिल हैं, लेकिन ये जो है उनके लिए है जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते और जो जिनको सीखने का शौक़ है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी हमारे इस कोर्स को अगर फॉलो करते हैं। ये क्लास 1 मैंने पहले अपलोड की थी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से कि इसमें आपने रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे आपने मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम्स पे जाके उसको देखना है, लेवल्स ड्रॉ करने हैं। तो आज इसी सिलसिले की जो दूसरी कड़ी है यानी क्लास 2 जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो आपने सपोर्ट को कैसे फाइंड करना है। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और जो मैं इसमें सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है इसको मैं उसमें डाल दूँगा। तो आपने प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज़ को आप डिटेल के साथ आपने जब अगर आप ये वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले क्लास 1 जो है इसको आप पहले देखें, बाद में आप इस तरफ आएँ, ठीक है। क्योंकि जब आपने ये वीडियो देख ली होगी तो आप ये जो वीडियो मैं अब अपलोड कर रहा हूँ बहुत आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लेवल भी ड्रॉ करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे डेली के टाइम फ्रेम की, ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम में जो मैंने आज ये पेयर चूज़ किया, और याद रखिएगा मेरे जो स्ट्रैटेजी हैं या जो मैं आपके साथ जो मैंने सीरीज़ अभी स्टार्ट की है इसमें मैं जो भी आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा वो मेजर पेयर के ऊपर करूँगा, ठीक है। यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, गोल्ड वगैरह इनके ऊपर करूँगा ताकि आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप भी इन बड़े पेयर्स के ऊपर एक अच्छे तरीके इसकी वजह यह है कि अब सवाल यह है कि क्या हम जो दूसरे पेयर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल यूरो यूएनजी हो गया, एयूडी एनजेडी हो गया, तो क्या उनके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो लेवल्स की जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ये फॉलो करते हैं पेयर्स, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसमें। और ख़ास तौर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप ट्रेड करें और तो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में आप करें, ठीक है, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, तो आपने इनके ऊपर ट्रेड ज़्यादा करनी है, ख़ासतौर लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में। मज़ीद ये तमाम चीज़ें मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में मैं समझाऊंगा, इसकी आपकी बिल्कुल जो है ना बेफिक्र हो जाना आप इस सिलसिले में। तो बहरहाल सबसे पहले मैं यूएसडी जेपीवाई ये चार्ट है डेली के टाइम फ्रेम में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो याद रखिएगा अभी हम बात करेंगे सपोर्ट की, ठीक है। एक तो एक एक्सट्रीम रेजिस्टेंस, सबसे ऊपर एक रेजिस्टेंस, एक सबसे नीचे एक सपोर्ट होती है। तो लेकिन मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा कि अगर दरमियान में कोई इस तरह का रेजिस्टेंस आ जाए तो उसको हमने सपोर्ट। देखिएगा बात समझने की ये है कि जब आप कोई जैसे मार्केट अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गई है, ठीक है, पहले लेवल पे आपने ये देखना है मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जब ये इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो अब ये फ्यूचर की यानी आने वाले वक्त के लिए ये जो एक रेजिस्टेंस है, पहले जो रेजिस्टेंस थी अब वो क्या बन जाएगी, एक सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है, आने वाले वक्त के लिए वो सपोर्ट बन जाएगी। तो अब इस सपोर्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, हमने कैसे नीचे वाले टाइम में जाके इसको एनालाइज करना है, ये आपने समझना है। मिसाल के तौर पे मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस थी प्रीवियस, तो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये पहली दफ़ा रेजिस्टेंस शो हुई और ये दूसरी दफ़ा रेजिस्टेंस शो हुई और तीसरी दफ़ा यूएसडी जेपीवाई जो पेयर है इसमें ये जो एक रेजिस्टेंस शो हो रही थी बार बार, एक दफ़ा दूसरी दफ़ा, तो तीसरे अटैम्प्ट में यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, इस जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट। अब ये जो रेजिस्टेंस है फ्यूचर में क्या बनेगी, सपोर्ट बनेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है जो क्लास 2 है वो सपोर्ट के बारे से कि आपने सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करना। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो आपने 4 आवर में चले जाना है। ये डेली के टाइम फ्रेम में आपने
हिस्ट्री में देखना है कि कहाँ पर जाके इसने ब्रेक किया है, तो वही आपने वहाँ पर जोन बना लेना है, लेवल नहीं ड्रॉ करना। लेवल का मतलब एक लाइन होती है, ठीक है, आपने क्या बना लेना है, जोन बना लेना है, यानी जहाँ पर क्लोजिंग होती है बॉडी की और उसके बाद जो इसकी विग है उन दोनों को आपने कवर कर लेना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जहाँ पर वो कॉमन चीज़ें हैं दोनों, वहाँ पर आपने उसको जोन बना लेना है। अब यहाँ पर ये जो एक लेवल है, ठीक है, ये अब हमने जाना है 4 आवर में, और यहाँ पर हमने देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर 4 आवर में हम एंट्री लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस एरिया को यहाँ से, ठीक है, इसका मैं कलर थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ यहाँ पर। और अब हम जाएंगे 4 आवर में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पर एंट्री लेनी है 4 आवर में जाके। बहुत इजी है, याद रखिएगा, मार्केट जो है अगर आप प्राइस एक्शन पे काम करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी यहाँ पर ट्रेड्स मिल सकती हैं। ये तो मैं आपको डेली में समझा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये, मुझे सवाल जब मैंने अपलोड की, मुझे यहाँ पर आया कि सर हम अगर 1 आवर पे करते हैं या 15 मिनट पे करते हैं सब, तो भाई अगर आप देखिए, जब आप 4 आवर लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप डेली पे चेक करेंगे उसका ब्रेकआउट। जब आप 15 मिनट पे करते हैं तो आपने इस पे करना है चेक 1 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर आप 1 आवर पे करते हैं तो आपने 4 आवर पे चेक करना है उसका ब्रेकआउट, ठीक है। बहरहाल मैं क्योंकि डेली की बात कर रहा हूँ, तो डेली में यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट हो गया था इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर देखिए इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था डेली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने जोन पर नहीं आई। जो जोन था जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था उस जोन पे नहीं है, उस जोन से पहले ही उसने यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया है। तो आपने क्या करना है, वेट कर लेना है, कहाँ पर, जब तक मार्केट अपने जोन में नहीं आती। तो इस एरिया में आप देखें, ये 4 आवर का वो टाइम फ्रेम है, डेली में हमने यहाँ पर देखी थी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, 4 आवर में यहाँ पर देखें कितना खूबसूरती के साथ 2 1 2 3 4 3 ये 12 घंटे मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल बनाई। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 आवर था, एक स्ट्रॉन्ग, एक बुलिश इंगल्फिंग, यानी 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स को इसने क्या किया है, इंगल्फ किया हुआ है। तो फिर आपने, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रेड लेने का तरीका बताया, आप कभी भी लॉस में नहीं जा सकते, कभी भी आप लॉस में नहीं जा सकते। उसका तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन का मतलब यह है कि हम बाय करेंगे, क्योंकि सपोर्ट से बाय करेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस से सेल करेंगे। तो यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ पर अगर हम बाय करेंगे तो इस विक के नीचे इसका एसएल आ जाएगा, और आपने 1:1 रेशो में आपने पहली ट्रेड, आपने यहाँ पर 1:1 रेशो पे पहली ट्रेड क्लोज कर देनी है। पहली ट्रेड का मतलब क्या है कि आपने एक टाइम पे 2 ट्रेड लेनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप 0.1 की ट्रेड ले रहे हैं ओवरऑल, तो आपने 0.05 और 0.05 की 2 ट्रेड ले लेनी है। एक ट्रेड आपकी 1:1 रेशो पे आपने क्लोज कर देनी है। जो दूसरी ट्रेड ओपन होगी उसका आपने एसएल ले आना है वहां पर जहां में आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। तो अगर आपका एसएल हिट हो भी जाता है तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जो दूसरी ट्रेड है उसको आपने ओपन रख लेना है जब तक वो 1:3 रेशो आपकी कंप्लीट नहीं होती। ओवरऑल 1:3 रेशो में, जब तक 1:2 नहीं 1:3 रेशो, याद रखिएगा 1:3 रेशो जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होती तो आपने वहां पर उसको क्लोज नहीं करना। जैसे 1:3 रेशो कंप्लीट हो आप उस ट्रेड को क्लोज कर दें। याद रखिएगा, फॉरेक्स में कामयाबी जो है, मेन जो इसकी कामयाबी की कुंजी है ना, वो है आपका रिस्क रिवार्ड। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ और शेयर करता हूं। तो ये यूरो जेपीवाई का चार्ट है, और यहां पर डेली के टाइम फ्रेम, ये 4 आवर का मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम पे यहां पे ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद दोबारा मार्केट आई, हमने 4 आवर पे चले जाना है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। और यहां पर अब आप यहां पर देखें जरा कि इस जगह पे आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल नजर है, उसी एरिया में जहां से इसने ब्रेकआउट किया था, वहीं पर 4 आवर में आपको एक एंट्री मिली है। इसको मैं यहां से डिलीट कर दूंगा, और फिर यहां पर आपने बाय करना है, और आप यहां पर देखें आपको इजीली 1:3 रेशो आपकी यहां पर कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आपने सपोर्ट को फाइंड करना है, और 4 आवर पे अगर आप करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो 1 आवर पे आपने ट्रेड करनी है, 1 आवर पे करते हैं तो 15 मिनट ट्रेड करनी है, और रिस्क रिवार्ड को आपने इसी तरीके से मेंटेन रखना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन के अंदर। तो में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।